जो लोगों का गुजारा है मेनली वो हॉर्टिकल्चर से आता है। वो अखरोट के पेड़ हो, सेब के पेड़ हो, ये ग्रो करने के लिए इनने बड़े बड़े लोन लिए। अब जब आप इनसे वो गुजारा भी छीनेंगे तो ये लोग आखिर में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ, गवर्नमेंट जॉब यहाँ सबको नहीं मिलता। अब हॉर्टिकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, जिनसे इनका गुजारा आता है, वो भी आप इनसे छीन रहे हैं। हम जानते हैं बीजेपी की जो मरकजी सरकार है उनका उत्तराखंड में कितना बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां तरक्की आपने रेलवे लाइन सारी जो डेवलपमेंट की है, दैट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट इकोलॉजी कितना फ्रैजाइल है, उसको आप लात मार के अगर यहाँ आप डेवलपमेंट लाएंगे, विकास लाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए जो ये आपकी प्रपोज रेलवे लाइन है विच विल गो थ्रू लिवर, वी रिजेक्ट इट एंड वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। क्योंकि यहाँ जो लोगों का रोजगार है आप उसको छीन के यहाँ पे वो रेलवे लाइन बनाएंगे, तो ये हमें कतई किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूँ पी.के. अग्रवाल। आप ये जो आवाज़ सुन रहे थे, ये आवाज़ इल्तिजा मुफ्ती की है, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है, उनकी बेटी है। अब आप समझिए, कश्मीर में किसी रेलवे लाइन का विरोध कर रही थी। मैं इनका एक विरोधाभास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इन्होंने कहा है कश्मीर में प्राइवेट रोजगार नहीं है, सरकारी रोजगार नहीं है। फिर सरकार रोजगार, स्थानीय रोजगार छीन के रेलवे लाइन क्यों बना रही है? एक विरोधाभास। अब दूसरी बात यह है कि रेलवे लाइन से बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी, ये सोचने की बात है। अब आप देखें, जम्मू कश्मीर सुंदर प्रदेश है। पर्यटन की दृष्टि से निश्चित रूप से यदि यातायात के साधन बढ़ेंगे तो पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ेगी। पर्यटक बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। अब आप देखें, हवाई जहाज सैकड़ों सवारियों को लेकर चल सकता है। और जहाँ तक सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग में यद्यपि पूरे दिन सवारियाँ चल सकती हैं, लेकिन सड़क मार्ग महंगा तो बैठता ही है, ये तो आप मान के चलें। रेलवे एक सस्ता माध्यम है यातायात का, जो एक साथ हजारों यात्रियों को लेकर पहुंचती है। अब रेलवे से यदि हजारों यात्री आएंगे तो अब जो कुलियों को काम मिलेगा, यातायात के स्थानीय साधन यानी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या और जो भी साधन है, उन्हें रोजगार मिलेगा। जो पर्यटक आएगा उसे ठहरने के लिए जगह भी चाहिए। वो होटल हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, होम स्टे हो सकता है। पर्यटक बाहर घूमेगा, स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी भी करेगा, वो खाना भी खाएगा, स्ट्रीट फूड भी खाएगा, ढाबों रेस्टोरेंट भी खाएगा, ढाबों में और रेस्टोरेंट में भी खाएगा। अब क्या ये सब रोजगार का साधन है या नहीं है? जब रेलवे लाइन बन जाएगी तो आपका स्थानीय उत्पाद केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क बंदरगाहों से भी जुड़ा हुआ है, निर्यात बाजार से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे ही दुनिया भर का सारा सामान आपके देश में भी आ सकता है, आपके क्षेत्र में भी आ सकता है। क्या ये जो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सामान की आवाजाही होगी, क्या इससे स्थानीय रोजगार नहीं पैदा होगा? दूसरी बात, जब रेलवे लाइन बिछेगी तो क्या रेलवे में सरकारी भर्तियां नहीं होंगी? एक तरफ तो ये कह रही है आप स्थानीय रोजगार के बाद रेलवे लाइन बिछा के उसे छीन रहे हो, दूसरे ये भी शिकायत कर रही है रोजगार नहीं है। भाई, तो रोजगार आने का विरोध कैसे कर रहे हैं आप? क्या ये वही मानसिकता नहीं है जो इकोलॉजी, पर्यावरण, परिस्थिति को लेकर रोजगार का विरोध करते हैं? अब आप बताइए ना, देश की बढ़ती आबादी के लिए रोजगार देना है, आप कैसे कह सकते हैं पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ ना की जाए? अगर आप पर्यावरण के समर्थक हैं तो फिर आप किस अधिकार से सरकार से पूछते हैं आपने रोजगार दिया क्या? भाई, ऐसा होता है ना, हम भी तो पूछते हैं पुरानी सरकारों से, यूपीए से हम भी पूछते हैं, भाई 10 साल में आपने निर्माण के नाम पे किया क्या? भाई, अगर आपके लिए इकोलॉजी प्रथम है, अगर आपके लिए एनवायरनमेंट, पर्यावरण प्रथम है, निश्चित रूप से आप विकास नहीं कर सकते, आपको समझौते करने होंगे। देश में लगभग 1.5 करोड़ का आबादी प्रतिवर्ष बढ़ती है, वृद्धि होती है। उस 1.5 करोड़ के लिए आपको साधन मुहैया कराने होंगे। हम मकान तो हम कई मंजिला बना सकते हैं, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 30 मंजिल, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तो जमीन पर ही चलेंगी ना। दुकानें जमीन पर खुलेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमीन पर खुलेंगे और सरकारी ऑफिस जमीन पर खुलेंगे, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल जमीन पर खुलेंगे, बस स्टैंड, रेलवे
एयरपोर्ट ज़मीन पर बनेंगे, साधन तो ज़मीन पर ही बनेंगे ना। तो ये आप सोचिए, क्या ये वही मानसिकता है? जनता को, कश्मीर को 50-70 साल से जैसे पिछड़ा रखा हुआ है, उसी को आगे चलाकर राजनीति करना है। पूरे देश में वैसे तो लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम की यही मानसिकता मैं समझता हूँ। आप इस बारे में क्या समझते हैं? अपनी टिप्पणी जरूर करें। सोचें कि देश में रोजगार का, रेलवे लाइन आने से रोजगार मिलता है या नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।